Hello everyone. So this is the summary of the poem Manding Bowl by Robert Frost. And ये poem published हुई थी 1914 में. This poem is written in blank verse and this poem is set in rural New England. Mending bowl मतलब एक bowl जिसको speaker और उसका neighbor repair कर रहे हैं, ठीक है? So this is the text of the poem. Something there is that doesn't love a bowl that sends the frozen ground swell under it. अब स्पीकर कह रहा है कि कोई ऐसी नेचुरल फोर्स है जो कि बोल को पसंद नहीं करती है, इसलिए जो आइस इस बोल के नीचे जमा हो जाती है वो जब सन में पिघल जाती है तो उससे ये दीवार उखड़ जाती है और इसमें गैप्स बन जाते हैं, ठीक है? एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट. इसमें से आराम से कोई भी इंसान निकल सकता है, ठीक है? कोई भी पर्सन इस गैप में से निकल सकता है, ठीक है? द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग. तो यहाँ पे कुछ हंटर्स भी आते हैं जो कि जो पत्थर गिरे होते हैं इन गैप्स में से उनको उठा के फेंकते हैं. और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो रैबिट्स वहां पे छुप जाते हैं इन गैप्स में से, इन दीवारों के पीछे, वो उनको पकड़ने के लिए ऐसा करते हैं कि वो स्टोन्स उठाते हैं, उनको मारते हैं ताकि वो इन रैबिट्स को अपने बार्किंग डॉग्स को ऑफर कर सके और उनको खुश कर सके. The gaps I mean no one has seen them made or heard them made. अब स्पीकर कह रहा है कि उसको नहीं पता ये गैप्स कैसे बने हैं और ना ही उसने कभी ऐसा सुना है. But at spring mending time we find them there. वो कह रहा है कि हर बार स्प्रिंग सीजन में उसको ये गैप्स जो है वो ठीक करने पड़ते हैं और ये दीवार उसको रिपेयर करनी पड़ती है. I let my neighbor know beyond the hill. और जो उसका पड़ोसी वहां पे रहता है ये उसको बताता है इस दीवार के बारे में और दोनों अपनी अपनी तरफ से पत्थर उठा के इन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं. एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन. वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो. और दोनों अपनी अपनी तरफ जो है वो पत्थर को उठाते हैं जो कि नीचे गिर गए हैं. और अब स्पीकर कह रहा है कि कुछ पत्थरों की शेप ब्रेड के जैसी है और कुछ की बोल्स के जैसी है, तो इनको उठा के ये बैलेंस करके इन गैप्स को फिल करते हैं. स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न. अब ये स्पीकर नेबर को कह रहा है कि यहीं रहो जब तक हम दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है? वी वियर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग दैम. अब स्पीकर कह रहा है कि इन पत्थरों को उठाते उठाते उनके हाथ जो है वो रफ हो जाते हैं, उनकी उंगलियां रफ हो जाती हैं, ठीक है? और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम. अब स्पीकर कह रहा है कि एक तरीके की एक्टिविटी हो गई, एक तरीके का गेम हो गया है जो उसको हर साल करना होता है, ठीक है? दोनों अपनी अपनी तरफ से जो पत्थर उठा के इन गैप्स को फिल कर रहे हैं. देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल. अब स्पीकर ये बोल रहा है कि इनको वॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेबर के गार्डन में पाइन ट्रीज हैं और स्पीकर के गार्डन में एप्पल ट्रीज हैं. तो वो अपने नेबर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस वॉल को हर साल रिपेयर करने की जरूरत नहीं है और इस वॉल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास कोई काउस तो है नहीं जो जाके उसके पाइन ट्रीज को खा जाएंगे, ठीक है? वो कह रहा है कि माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स. वो कह रहा है कि मेरी जो एप्पल ट्रीज हैं वो मेरे प्रॉपर्टी में से निकल के उसके पाइन ट्रीज को नहीं खा जाएंगी. ही ओनली सेज गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स. अब उसका जो नेबर है वो ये रिप्लाई करता है कि दीवारों से नेबर्स जो है उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं. स्प्रिंग इज द मिस्चीफ इन मी. अब स्पीकर जो है वो मजाक करने के मूड में है और वो बार बार इस अपने नेबर को इसी बात के बारे में बोल रहा है कि इस बोल की क्या जरूरत है. अब वो कह रहा है व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स. वो कहता है कि अच्छे पड़ोसी होने का क्या मतलब है. इजंट इट वेयर दे आर काउस. वो कह रहा है कि क्या मेरे पास काउस हैं जो जाके तुम्हारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या तुम्हारे ट्रीज को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है? Before I built a wall, I would ask to know what I was wailing in or wailing out. जब भी वो wall को रिपेयर करता है वो उससे पूछता है कि क्या है जो मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रख रहा हूँ और क्या बाहर रख रहा हूँ, ठीक है? और इस वॉल के होने या ना होने से किसको गुस्सा आता है, किसको कौन ऑफेंड होता है, ठीक है? समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट वांट्स इट डाउन. अब स्पीकर जो है वो इसको नेबर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कोई नेचर में ऐसी पावर है जो कि नहीं चाहती ये बोल रहे. और वो कह रहा है कि हो सकता है ये कोई स्पिरिट या कोई फेरी इसके पीछे हो, ठीक है? बट इट इज नॉट एज एग्जैक्टली आई वुड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ. और वो चाहता है कि वो अपने आप ही सोचे कि ऐसी क्या ताकत है नेचर की जो कि हर बार इस बोल में गैप्स कर देती है. I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand like an old stone savage armed. हाँ, स्पीकर कह रहा है कि वो अपने पड़ोसी को देख रहा है कि कैसे वो स्टोन्स को उठा के और एक आर्म्ड सोल्जर की तरह उनको
उस दीवार में जो गैप्स है उनको फिल कर रहा है। He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. अब स्पीकर देख रहा है कि उसका जो पड़ोसी है वो वहां पे वुड्स में वॉक कर रहा है, जो ट्रीज है उनकी शेड में। He will not go behind his father saying. अब स्पीकर कह रहा है कि जो ये उसका नेबर है, जो उसके फादर ने उसको सिखा दिया है, इससे ज्यादा वो नहीं सोचना चाहता। जो सोसाइटी के एस्टेब्लिश्ड नोशंस हैं, जो आइडियाज है, वो इनसे बाहर जाके नहीं सोचना चाहता और वो उसी में खुश है। ठीक है। और जब भी स्पीकर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है इस वॉल के बारे में, वो हमेशा यही बोलता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता कि इसकी जरूरत क्यों है, बार बार उसको रिपेयर करना क्यों पड़ता है। लेकिन वो इसी बात से खुश है कि जो उसको उसके सोसाइटी ने या उसके फादर ने सिखाया है, वो उसी में सेटिस्फाइड है। और वो हर बार स्पीकर को बोलता है कि दीवारों से नेबर्स के रिश्ते ठीक रहते हैं। और यहाँ पे पोएम फिनिश हो जाती है।